हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं। गोली मारो, गोली मारो, ये सामान्य घटनाएं नहीं है। कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। कर्नाटक के हुबली जिले में नेहा हिरेमठ की मर्डर को लेकर बवाल मचा हुआ है। नेहा की हत्या उनके पूर्व सहपाठी और करीबी दोस्त फयाज कुडू नायक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले में कर दी थी। इसे लव जिहाद का मामला बताकर कर्नाटक में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ नेहा के पिता ने आरोपी फयाज की फांसी की मांग की है, वहीं फयाज की मां ने बेटे की करतूत पर लोगों से माफी मांगी और कहा कि बेटे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर पीएम मोदी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने घटना के बाद कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की है। यहाँ कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। भाई और बहनों, यहां बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग आए हैं। एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने के लिए भी हमारी सरकार हर प्रयास कर रही है। यहां तो हमारे येदियुरप्पा जी मंच पर है, जिन्होंने किसान कल्याण के लिए इतना काम किया है। लेकिन कर्नाटका की कांग्रेस सरकार किसानों की भी विरोधी है। मुझे बहुत दुख है, यहां कर्नाटका में किसानों को दी जा रही 4,000 रुपीस की मदद कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। लेकिन मोदी की गारंटी है कि पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपीस किसान साथियों को मिलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के अनाज को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू की है। दरअसल ये पूरा मामला 18 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे की है। कर्नाटक के हुबली के बीवीबी कॉलेज के पास 24 साल की एमसीए स्टूडेंट नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। फयाज ने कॉलेज परिसर में ही नेहा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ये पूरा वाकया कॉलेज के सीसीटीवी में भी कैद हो गया था। नेहा और फयाज दोनों काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ समय से नेहा ने अपने दोस्त से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फयाज की मां ने सार्वजनिक तौर पर अपने बेटे के कृत्य की निंदा की। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं अपने बेटे की ओर से कर्नाटक के सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं लड़की के माता पिता से भी माफी मांगती हूँ। वो मेरी बेटी की तरह थी। मैं भी उसके परिवार की तरह उतनी ही दुखी हूँ। मेरे बेटे ने जो किया वो गलत है। इसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। उसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। वह 5 दिन पहले यानी 13 अप्रैल को यह कहकर घर से निकला था कि वो घर बैठे बैठे तंग आ गया है, नौकरी ढूंढने जा रहा है। मुझे हत्या के बारे में तब पता चला जब एक परिचित ने फोन करके मुझसे टेलीविजन चालू करने के लिए कहा। नेहा एक अच्छी लड़की थी। फयाज और नेहा न केवल अच्छे दोस्त थे बल्कि एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ये बात मुझे पिछले 1 साल से पता थी। यह एक तरफा प्यार नहीं था। मेरा बेटा उससे शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उससे कहा था कि पहले वो अपने करियर पर ध्यान दे। वो पढ़ने में बहुत होशियार है। नेहा भी समझदार थी। मैं चाहती थी कि वो दोनों आईएएस की तैयारी करें, लेकिन उसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। उसने जो किया है उसके लिए उसे भुगतना होगा। एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ कि नेहा का परिवार किस तरह के दुख में है।
इधर नेहा के पिता ने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी नहीं मिल जाती, मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरेस्ट किए तो कानून के हिसाब से जो आएगा तो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। कोई जमानत नहीं देना है, कोई वकील वकालत नहीं डालना है। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना, वकील साहब मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ बार एसोसिएशन के लिए, ऐसी घटनाओं के लिए कोई आगे मत आना। अपने धारवाड़ जिला जो अपना वकील संघ का अध्यक्ष है उनको भी मैं डिमांड करता हूँ, सारे पदाधिकारियों को डिमांड करता हूँ कि कोई भी इस चीज में उनको बेल एप्लीकेशन डालना नहीं है, केस लाना नहीं है। वो अंदर ही रहना है, अंदर ही उधर ही रह के उधर ही मर जाना है, ऐसा उसको छोड़ना है। उसके बाद जो सेक्शन लगी है ट्रायल कोर्ट में लगने दो, चार्जशीट होने के बाद उसको जो सेक्शन है ना वो सारे जितने भी है उसको फांसी पे चढ़ाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे और उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मेरे बेटी को, इतना प्यारी बेटी को उसने हत्या किया है, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ न्यायालय के लिए और अपना बार एसोसिएशन के लिए और पुलिस इलाके के लिए, ऐसे सेक्शन डालो। लव जिहाद कोई भी आदमी ऐसे डिमांड करके रिफ्यूज किया तो उसको मर्डर करने का इरादा करने वाले को बिल्कुल उनको बाहर रखना है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को अरेस्ट भी करना है। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में आप थोड़ा और जितने लोग हैं, एक आदमी को पकड़ा है और 4 आदमी है, इस सबको मिला के उनको जितना जल्दी होता है उतना अरेस्ट करके अपने को तो न्याय देना है और उसका आत्मा का शांति देना है। ये मेरा डिमांड है। लव जिहाद मानते हैं इसको? फिर और क्या है, इसको ऑलरेडी ये डिमांड उसको डिमांड किया उसने, मैं लव करता हूँ, वो रेफिस किया और उसको मार दिया। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग हैं और इस पंडित लोग कोई मोमडन से प्यार करता है, चलो वो जात उसमें। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए और हमारे जितने भी जो परंपरा है ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं। ऐसा होके अपने को ये अन्याय हुआ है, न्याय दिलाना मीडिया वाले से कल से नेशनल तक इसको आवाज गया हुआ है। हम बहुत आभारी है जो मीडिया के लिए, पुलिस इलाके के लिए और जितने भी पॉलिटिकल लीडर था उनके लिए और अपना जनता के लिए, जितने भी संघ संस्थे और अपने जितने भी समाज वाले हैं और मेरा फ्रेंड सर्कल है, सभी लोग आके मेरे को धैर्य दिया हुआ है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस समय में थोड़ा जितना भी जल्दी होता है उसको एनकाउंटर लाओ या नहीं तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, ये मेरा मांग है और ये डिमांड है। बता दें कि नेहा की हत्या के बाद उत्तरी कर्नाटक के कई शहरों और कस्बों में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि यह स्पष्ट तौर पर लव जिहाद का मामला है। नेहा के पिता भी इसे लव जिहाद का ही मामला बताते दिखे, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि ये हत्या निजी वजहों से की गई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।